अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शब मेराज का वाक़या। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शब मेराज अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। तो आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं शब मेराज का वाक़या। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में उसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामिला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का मुअज़्ज़मा में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्दो तकवीज़ करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत और बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का कुलाह अपने सर पर बांध लो। ऐ जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाइल को सुना दो कि रिस्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो 100 को कुछ देर के लिए मौकूफ कर दे। इजराइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्द बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सफ ब सफ हो जाएं और जन्नत की जो महलें हैं उनकी छतों पर इस तरह से खड़े हों कि मालूम हो जैसे सरबस्ता खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ऐ जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मयस्सर ना हुई हो। मयस्सर होना तो दूर की बात है, किसी ने वो सवारी देखी तक ना होगी, और देखना दूर की बात है, सोची तक ना होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फिजा में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबो ताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूतो खामोशी का आलम तारी है। निस शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारो तजल्लियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में जन्नती बुराक लिए आसमानों की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा की घर पर तशरीफ लाते हैं, जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब हैं। आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मिराज के दुल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी होता है, या जिब्राइल किबले कदम या जिब्राइल। तर्जुमा, ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूरी से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हजरत जिब्राइल अमीन आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पर लगा दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़ख्रे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक को बोसा दिया होगा। हजरत जिब्राइल अमीन के होंठों की ठंडक पाकर हजरत महबूब आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं, ऐ जिब्राइल, कैसे आना हुआ। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्गो बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ।
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے، زمین سے آسمان تک ساری بزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج النبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشک لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں جلد نمبر اول میں صفحہ 568 پر یہ باب درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ دیا اور اس کے بعد سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، اور اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قلب اطہر میں ایک ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم ثوابات کا مشاہدہ کرنے میں، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب امامہ شریف پہنایا گیا تو وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم اور تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین پاک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ معراج النبوت 606 صفحہ نمبر پر یہ بات درج ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سینہ سرخ یاقوت کے معنی چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آگے جاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات ہر نفس ہر کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ البنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایتی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی نور تو دلہا بھی نور، میزبان نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات پہاڑیوں، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچتی ہیں، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और फिर देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ गया, जहाँ पर कुद्सियाँ सलामी के लिए मौजूद हैं, हुरो गिल्मा खुशामदीद कहने के लिए, और तकरीबन 1,24,000 कमो पेश अंबियाए मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े हुए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो जगह मौजूद था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। ये तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबुवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सोहेल हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है, सितारे मान पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजान दे रहे हैं, तमाम अंबिया और रसूल सफ्त ब सफ्त खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बन चुकी तो इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां रसूलों के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया के इख्तिदा में 2 रकात नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुक़द्दस में आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा नहीं देखा। वहाँ से दुरूदो सलाम से फजा एक मर्तबा फिर से गूंज उठती है। सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक की झुरमट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। यहाँ से वो फिर मामला शुरू होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक का पहला कदम होता। फौरन ही पहला आसमां आ गया। हजरत जिब्राइल ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबान ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राइल। दरबान ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरबान ने कहा मरहबा, दरवाजे इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाज़ा खोला गया। वहाँ पर आपने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आपके सलाम के जवाब में फरमाया मरहबा। उन्होंने आपकी नबूवत का इकरार भी किया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। आपके लिए दरवाज़ा खोला गया। आपने उसमें 2 खालाजाद भाइयों यानी सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया मरहबा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आपने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। उन्हें आधा हुस्न दिया गया था। आपने उन्हें भी सलाम किया। उन्होंने जवाब में कहा मरहबा। उन्होंने भी आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आपको चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और आपने सलाम किया। उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया मरहबा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर 5वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने भी जवाब में कहा मरहबा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आपको छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ सैयदना मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया मरहबा और आपकी नबूवत का इकरार किया। उसके बाद आपको 7वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ पर आपकी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उन्हें भी सलाम किया। जवाब में उन्होंने कहा मरहबा और आपकी नबूवत का इकरार किया। वो अपनी पुश्त बैते मामूर से लगाए हुए थे जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और वहाँ उनके पलटने की बारी नहीं आती। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। उसके पत्ते हाथी के कान जैसे और फल बड़े कुंडों या ठेलों जैसे थे। फिर उस पर सोने के पतंगे छा गए और अल्लाह के हुक्म से जो कुछ छाना था छा गया। इससे वो सिदरा यानी बैरी का दरख्त तब्दील होकर इतना खूबसूरत बन गया कि अल्लाह की कोई भी मखलूक उसका हुस्न बयान करने की ताब नहीं रखती। फिर आपको जब्बार जल्ले जलालहू के हुजूर ले जाया गया और आप बारी ताला के इतने करीब हो गए कि 2 कमानों के बराबर या
इससे भी कम फासला रह गया था। उस वक्त अल्लाह ने आप पर और आपकी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई और इस मौके पर 5 नमाजें फर्ज हुई। अकीदा तौहीद के बाद नमाज ही इस्लाम का वो पहला रुकन है जो मुसलमानों पर सबसे पहले फर्ज होता है और सबसे आखिर तक फर्ज रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर है। फिर इसी रात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह ताला ने आपको दिखलाई थी और इस तरह मेराज का वाक़या मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, ये शान है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिन्होंने अल्लाह ताला का भी दीदार किया है। मेराज की रात वही रात थी जब आप अल्लाह ताला के रूबरू हुए। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफैल हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम के चाहने वालों तक जरूर पहुँचाएं। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।